हेलो गाइस। तो हम अपना कोर्स कर रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम बिगिनिंग। उसका आज हम सेकंड पार्ट आपको बता रहे हैं, मतलब वो शुरू कर रहे हैं। तो मीशो के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, और ऑल ओवर इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में कि उसमें कैसे काम हो सकता है, आप कैसे काम कर सकते हो, उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले उसमें रहता है कि कमीशन उसका मीशो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और उनकी गाइडलाइंस बड़ी हार्ड है। आपको उनके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे उनकी डायमेंशंस हो। इन सब के बारे में आपको बहुत बिल्कुल शार्पनेस से बताना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा उसमें, क्योंकि वो तुरंत पैसे काट लेते हैं। ठीक है ना। उनकी कमीशन भी बड़ी हैवी रहती है और शिपिंग में भी ऐसा ही रहता है। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा सेल करना है जिसमें आप अच्छा खासा अपना मुनाफा निकाल सके, प्रॉफिट निकाल सके, और शिपिंग भी रख सके, और कुछ कुछ परसेंट आप इसका एडवर्टाइजमेंट का और इनके अलग खर्चों के लिए जोड़ सके उसमें पहले से ही, जिससे आपकी अच्छी कॉस्टिंग भी जोड़ के और वो सब जोड़ के अच्छा निकल जाए, मतलब प्रोडक्ट आपका अच्छा चल सके और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। और जैसे मीशो पे 3 या 4 फोटोज डलती हैं, वैसे मैंने बताया था आपको 4 ही डलेंगी, तो इसमें 4 फोटो नहीं डलती, इसमें 6 या 7 फोटो डलेंगी, और बिल्कुल डिटेल में बताना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट के बारे में, इमेज में ही। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डलेगा, कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि आप इसको इमेज में ही सब कुछ बता सको अपने प्रोडक्ट के बारे में, एक ही बारी में ही पता चल जाए क्या है। ठीक है ना। आप किसी और का प्रोडक्ट खोल के देखो, वैसे ही फ्लिपकार्ट का ऐप खोल के, तो आपको दिखेगा उसकी 4 5 6 7 फोटोज, उसकी डायमेंशन, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें उसमें वो दे के रखता है। लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपके पैनल के लिए है, उसको एल्गोरिदम को पकड़ाने के लिए है कि वो पकड़े, लोगों के लिए नहीं है। लोग तो सिर्फ इमेज देख के आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और एक बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट पे भी, वो मीशो पे भी, और सब पे यूज़ होती है, और मैं बार बार इस बात को हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पहली वीडियो में मैंने ये बात बोली कि आप किसी भी और की कॉपी करके फ़ोटोज़ मत डालो। आपका जो रियल प्रोडक्ट है उसकी रियल ही फ़ोटो खींच के अपने आप एडिट करके वो डालो। अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट में आप मुझे अगर कहोगे तो मैं आपको ऐप का नाम भी बता दूंगा, सारी चीज़ें डिटेल दे दूंगा कि कैसे फ़ोटो इजीली, बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से कैसे एडिट हो सकती हैं। उन ऐप के भी मैं नाम आपको दे दूंगा। बट आप ट्राई करो कि अपने पास से ही फ़ोटो अच्छी से अच्छी बना के डालो, क्योंकि इनका एल्गोरिदम पकड़ लेता है तुरंत आपकी फ़ोटो को। वो आपके प्रोडक्ट को रीच नहीं आने देगा, बिकने नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ट्राई करो कि जितना रियलिस्टिक फ़ोटो हो उतनी ज़्यादा बढ़िया, समझे। उस पर आप वर्क करो, अपनी फ़ोटो पे वर्क करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्योंकि ये तो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा, जो दिखेगा वही बिकेगा लाला जी। सीधा हिसाब है, इसमें कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है। और एक बात जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ज़रूर देख के और ज़रूर सुन के जाना। उससे पहले एक ज़रूरी बात और है कि आप अगर फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो और अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है, तभी आपका काम अच्छे से चल पाएगा। वो आपको प्रमोट करेगा, आपको पुश करेगा, आपको बूस्टअप देगा विदाउट ऐड के भी, जेन्रिक तरीके से। क्योंकि ब्रांड की तरफ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म भागते हैं अपने आप ही कि हम आपको प्रमोट करेंगे कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है, आपने अपने काम पे बहुत मेहनत करी है, पैसा लगाया है, सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप ट्रस्ट बिल्ड होता है एक तरीके का। आप सिर्फ जेनरिक के उस पर जाओगे तो आप थोड़ा सा वो अचीव नहीं कर पाओगे जो ब्रांड रजिस्ट्री से हो पाएगा। ठीक है ना। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब जो मैं कह रहा था कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इस वजह से मैं आपको बताऊंगा, वो है मतलब आप जब लिस्टिंग करें तो उसकी एक साथ 3 4 लिस्टिंग कर दो डुप्लीकेट करके, जिससे किसी ना किसी पे कहीं ना कहीं ग्राहक अटकेगा। समझ रहे, आपको ऑर्डर आएगा ही आएगा। बस उसका आपको क्या करना है, हर बार बैकग्राउंड चेंज करके फ़ोटो डालनी है डुप्लीकेट बनाने के लिए। उससे क्या है, आपकी लिस्टिंग वो 1 2 3 4 में गिनी जाएगी, एक की प्लस एक डुप्लीकेट नहीं गिनी जाएगी। ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें, आप इसकी डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, उस पर जल्दी ऑर्डर आएंगे, जल्दी आपको पकड़ पाएगा ग्राहक एकदम से, और आपके पास भी ऑर्डर अच्छा आने शुरू होंगे। भाई यहाँ नहीं आएगा वहाँ आएगा, वहाँ नहीं आएगा वहाँ आएगा, समझ रहे हो ना। बट बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए फर्स्ट सेकंड फोटोज़ का, या सबका ही कर देना ढाके, है ना। क्यों रिस्क लेना। आप ऐसा ही करो, डुप्लीकेट बनाओ और पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दो, और आपका वो प्रोडक्ट भी 3 4 जगह लिस्ट होकर चल जाएगा अच्छा खासा। और जितने भी मुझे लोग डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी मैं यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ कि मैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर अगले मंडे तक एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा, जिसमें मैं जिसकी भी कोई भी क्वारी होगी, कुछ भी पूछना होगा,
पूरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैं उसको वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दूँगा, उसकी क्वारीज सॉल्व कर दूँगा सारी के सारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।